क्या नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद की मांग की थी? आखिर क्यों पीके ने छोड़ा जेडीयू का साथ? क्या ये सत्ता की भूख थी या सिस्टम से मोह भंग? बिहार चुनाव नजदीक है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तैयारी है, तो वहीं सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी रणनीतिकार आज उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर। प्रशांत किशोर यानी पीके क्या सच में बिहार की गद्दी के दावेदार हैं? क्या जन सुराज सिर्फ एक आंदोलन है या मुख्यमंत्री पद की तैयारी? जेडीयू विधान पार्षद संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जेडीयू में आए थे तो उन्होंने अपने लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री का पद मांगा था। ये सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं, न कि जनता के लिए। नीतीश कुमार ने इनको काफी सम्मान दिया, पर वो उन्हीं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे। ये शुद्ध रूप से व्यापारी हैं। पैसा खपाने के लिए उन्होंने यह पार्टी यानी जन सुराज बनाया है। यह आरोप सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की पूरी छवि पर सवाल उठाता है। बिहार चुनाव नजदीक है, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर खुद को नए चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2015 पीके नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति बनाते हैं, जीत दिलवाते हैं। 2018 जेडीयू में शामिल होते हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं, लेकिन जल्द ही सीएए और एनआरसी को लेकर पार्टी में मतभेद शुरू होता है। पीके ने खुलकर सीएए एनआरसी का विरोध किया। उनका कहना था कि पार्टी मीटिंग में नीतीश जी ने विरोध किया था, लेकिन संसद में जेडीयू ने समर्थन क्यों दिया? यहीं से रिश्तों में दरार पड़ी। पीके ने न सिर्फ जेडीयू की नीति पर सवाल उठाया, बल्कि नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी तंज कसा। क्या वाकई उपाध्यक्ष इतनी हिम्मत से सवाल कर सकता है अगर वो सिर्फ पद के लिए आया हो? इसके बाद उनका पार्टी से अलगाव हुआ, यानी पार्टी में बगावत की शुरुआत हुई। पार्टी छोड़ने के बाद पीके ने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि जन सुराज आंदोलन की शुरुआत की। बता दें दर्शकों कि सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, गांव-गांव, गली-गली घूमे। बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से एक ही सवाल पूछा, आपको नेता मिलते हैं, लेकिन व्यवस्था क्यों नहीं बदलती? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार के खिलाफ कई दल सामने नजर आ रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ही खेल कर सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश कर रहे हैं, चाहे उन्होंने ऐलान ना किया हो। नीतीश कुमार ने कभी पीके को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना था, लेकिन अब वही प्रशांत किशोर उन्हें बिहार को सबसे बड़ा धोखा देने वाला नेता बता रहे हैं। पीके का बयान 18 साल में बिहार का क्या बदला? ये सरकार बस रिपोर्ट छपवाती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। नीतीश खेमे को ये सब सीधा सत्ता हड़पने की कोशिश लगती है और यही से उछलता है डिप्टी सीएम पद की डील का मुद्दा। क्या ये सच है या पीके को कैरेक्टर असैसिनेशन करने का शिकार बनाया जा रहा है? उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है। जन सुराज अभी नई खिलाड़ी है, लेकिन जो युवा पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी नजर पीके पर है। एक उम्मीद है, अगर पीके को 5 से 10% वोट मिलते हैं तो आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी किसी का भी खेल बिगड़ सकता है। जनता को एक नया चेहरा चाहिए, लेकिन क्या वो चेहरा सच्चा है? इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में है। अगर पीके ने डिप्टी सीएम का पद मांगा तो ये दिखाता है कि वो राजनीति में ताकत की जगह चाहते थे। अगर नहीं मांगा तो जेडीयू उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो अब खतरा बन चुके हैं। अब जैसे जैसे जनसुराज की यात्रा तेज हुई, वैसे वैसे जेडीयू का धैर्य भी जवाब देने लगा। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत किशोर सालों साल मेहनत करके जमीन पर पकड़ बना लेंगे, जिससे तमाम बड़ी पार्टियों को नुकसान होगा। रविवार को जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का बड़ा खुलासा सामने आया। उन्होंने बयान दिया कि पीके ने खुद नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम पद की मांग की थी। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर सीएम बनना चाहते हैं या सिर्फ बदलाव का चेहरा? उन्होंने कभी खुद से खुलकर नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जन सुराज एक सीएम फेस तैयार कर रहा है
और वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रशांत किशोर है। उनकी हर रैली, हर इंटरव्यू एक मैसेज देता है, मैं किसी से कम नहीं और बिहार बदलाव के लिए तैयार है। इन दिनों बिहार में युवाओं की पूरी कह सकते हैं कि एक जोश देखने को मिल रही है, खासतौर पर चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या फिर अब प्रशांत किशोर हो। 2015 में एक साथ, 2025 में आमने सामने नीतीश कुमार ने पीके को मौका दिया, मंच दिया, पद दिया, लेकिन आज वही प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश जी ने बिहार को ठगा है। 18 साल की सरकार ने बिहार को कहां पहुंचाया। नीतीश समर्थकों का कहना है कि पीके कृत्यहीन है जो सीएम बनने का सपना पूरा न कर सके, उसने विद्रोह कर दिया। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विचारधारा बनाम व्यवस्था की टक्कर। क्या पीके नया विकल्प बन सकते हैं जैसा कि वो खुद को पेश कर रहे हैं? क्या बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, तैयारियां जोरों पर, और सबसे और अहम सवाल कि क्या नीतीश कुमार के बाद कोई और बिहारी नेता खुद को स्थापित कर पाएगा? क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार की राजनीति का ये आखिरी दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर वैसे ही प्रशांत किशोर खुले तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उनको अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नीतीश कुमार मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें, मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। यानी चैलेंज प्रशांत किशोर खुले तौर पर दे रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को अब रेस्ट लेना चाहिए। और ऐसे में बिहार की राजनीति में देखा जाए, इस बार के चुनाव में देखा जाए तो कई विकल्प मौजूद हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने का सपना देख ही रही है, कई विकल्प मौजूद हैं। विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी हैं। तो वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। हालांकि देखा जाए तो महागठबंधन से सीएम चेहरा है वो। और वहीं प्रशांत किशोर भी इस राजनीति में कूद पड़े हैं। प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर को इसका फायदा मिलेगा या फिर नहीं। वहीं देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन अवैसी और कई दल ऐसे मौजूद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। किसी न किसी गठबंधन के साथ, कोई अकेले चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में चुनाव काफी ज्यादा जटिल हो जाता है, रोमांचक हो जाता है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो बिहार जहां पर जाति देखकर वोट देना कहीं ना कहीं आम हो जाता है? ये आरोप बिहार की राजनीति पर, बिहार के लोगों पर, खासतौर पर उत्तर भारत में लगते हैं कि लोग जाति देखकर वोट देते हैं, विकास को देखकर नहीं। क्या वहां पर ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे? चिराग पासवान भी खुद ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी चिराग पासवान की भी पार्टी बिहार में कूद पड़ी है। और चिराग पासवान और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, सांसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और फिर आइए बिहार के लिए काम कीजिए, फिर आइए बिहार के विकास में योगदान दीजिए। वहीं चिराग पासवान भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर मेरे पुराने दोस्त रहे हैं, हम साथी हैं। तो क्या ये जो जोड़ी है ये नए गठबंधन में बदलेगी? क्योंकि चिराग पासवान के भी सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है, ये भी संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी से जो ये बयान सामने आया कि प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद की मांग की थी, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।